बहुत समय पहले एक असुर ने पूरे लोकों में आतंक मचा दिया था। उसकी शक्ति इतनी भयंकर थी कि देवता तक उसके नाम से कांप उठते थे। सभी देवता भागकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तब तीनों देवों ने मिलकर अपनी शक्ति का संचार किया और उसी दिव्य तेज से प्रकट हुई आदि शक्ति मां दुर्गा। मां ने कहा, मैं 9 अलग अलग स्वरूपों में अवतरित होकर संसार को अधर्म से मुक्त करूंगी। और फिर नवरात्र के 9 दिनों में मां ने अपने एक एक रूप से असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की। कहते हैं, मां दुर्गा के 9 रूप केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि अधर्म के अंत का प्रतीक हैं। चाहे अहंकारी महिषासुर हो या हर बूंद से जन्म लेने वाला रक्त बीज, चाहे क्रूर चंड मुंड हो या दर्पी शुंभ निशुंभ, मां ने हर एक का अंत कर धर्म की रक्षा की। धूम्रलोचन मां की एक श्वास से भस्म हो गया और रक्त पिपासु रक्ताक्ष भी मां के प्रहार से मौन हो गया। यहां तक कि सृष्टि के आरंभ में मधु और कैटब जैसे अंधकारमय असुर भी देवी शक्ति के सामने टिक न सके। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक 9 दिनों की अद्भुत कथाएं, कैसे मां ने दुश्मनों का संहार किया और अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि मां की ऐसी ही अद्भुत कहानियां सबसे पहले आपको मिलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला रूप, देवी शैलपुत्री। बहुत समय पहले एक प्रेम था, निस्वार्थ, निडर और अगाध। एक स्त्री ने उस प्रेम को इतना ऊंचा माना कि उसने अपने कुल, अपने पिता, अपने गौरव सब कुछ त्याग दिया था। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि सती थी, शिव की अर्धांगिनी, शक्ति का सजीव स्वरूप। राजा दक्ष की पुत्री, जो ब्रह्मा की वंशज थी, पर जिसने ब्रह्मा के बनाए सारे नियमों को तोड़ते हुए उस भगवान को अपना पति चुना जो श्मशानों में विचरता था, जिसका वस्त्र भस्म था और वचन सन्नाटा। उसका विवाह शिव से सिर्फ एक संस्कार नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। परंतु यह मिलन संसार को स्वीकार नहीं हुआ। राजा दक्ष ने एक महायज्ञ किया, पर शिव को आमंत्रण तक नहीं भेजा। सती ने आग्रह किया, विनती की, पर जब बात बनी नहीं तो वह स्वेच्छा से वहां गई। जहां एक पुत्री को सम्मान मिलना चाहिए था, वहां उसे अपमान मिला। उसके प्रियतम के लिए अशब्द बोले गए और पिता ने अपने अहंकार को अपने प्रेम से ऊपर रख दिया। और तब सती ने किया वो जिसे केवल शक्ति ही कर सकती है। उसने न क्रोध किया न प्रतिशोध, बस अग्नि को देखा और बिना किसी हिचक के स्वयं को भस्म कर दिया। शिव विक्षिप्त हो उठे, उनकी जटाएं कांप उठीं। तांडव ने ब्रह्मांड को डरा दिया और सती अब शिव के हृदय में राख बनकर रह गई। पर आत्मा वो कहां रुकती है, वो लौटी अपना अधूरा प्रेम लेकर, अपना अधूरा व्रत लेकर, अपनी अधूरी पहचान लेकर। अब जन्म हुआ एक कन्या का, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों में, जहां आकाश मौन था और नदियां मंत्रों की तरह बहती थीं। राजा हिमवान और रानी मीनावती ने उसे अपनी संतान के रूप में पाया। उसने ना रोकर जन्म लिया, न चिल्लाकर, बस मौन थी, जैसे कोई अनुभव दोबारा जीने को आई हो। उसका नाम रखा गया शैलपुत्री। वो थी पहाड़ की बेटी। परंतु क्या वह केवल एक बेटी थी? वो जब गंगा के किनारे बैठती तो जल उसे परिचित लगता, जैसे किसी बीते जन्म की स्मृति। वह जब आकाश देखती तो उसकी आंखों में एक गहराई होती, एक खोज, एक पीड़ा, एक अज्ञात स्मृति। वह सपनों में त्रिशूल देखती थी, कभी समाधि में लीन कोई योगी और उसके रोम रोम में कंपन होने लगता। उसे शिव का नाम कुछ याद नहीं दिलाता, फिर भी वह उसे सुनते ही अनायास ही नतमस्तक हो जाती। शैलपुत्री को याद नहीं था कि वह कौन थी। शैलपुत्री का जन्म भले ही एक कन्या के रूप में हुआ हो, पर उनके भीतर धड़क रही थी एक यात्री आत्मा, जो पहले प्रेम कर चुकी थी, त्याग कर चुकी थी और अब पुनः साधना करने लौटी थी। राजा हिमवान और रानी मीनावती उन्हें सामान्य बालिका समझते रहे, पर धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया, यह बच्ची खिलौनों से नहीं खेलती, यह चांद सूरज की कहानियां नहीं सुनती, यह मौन में बैठती है और मौन से बात करती है। एक दिन शैलपुत्री ने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाने की जिद की। बर्फ वहां इतनी घनी थी कि सैनिक तक कांप उठे, पर वह नन्ही सी बालिका अपने पतले पांवों से वहां चढ़ गई और घंटों उस शून्य में बैठी रही, जहां सिर्फ हवा की साएं साएं थीं और भीतर की गूंज। वहां से लौटते हुए उन्होंने केवल इतना कहा, मैं वहां थी जहां पहले भी गई थी।
कोई समझा नहीं, पर उनके चेहरे की गंभीरता अब किसी साध्वी जैसी हो चली थी। शिव यह नाम उन्हें पहली बार किसी आश से सुनने को मिला, पर जैसे ही नाम कानों में पड़ा उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने आर्ष से पूछा, क्या वह आज भी तप में लीन है? आर्षी चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं बताया था कि शिव कौन है और क्या करते हैं। शैलपुत्री को शिव के बारे में कोई कहानी नहीं बताई गई थी, फिर भी उनके हृदय में उनकी उपस्थिति स्थायी थी। रातों को वह छुपकर गुफाओं में जाकर ध्यान लगाती, जहां हड्डियों की ठंडक भी उन्हें विचलित नहीं करती। उनकी सांसों में अब एक ही नाम होता, शिव शिव शिव। राजा हिमवान चिंतित होते, मेनावती डरती कहीं मेरी बेटी सन्यासिनी न बन जाए। पर यह सन्यास नहीं था, यह था एक अधूरी आत्मा की अनकही पुकार। एक दिन मेनावती ने पूछा, बेटी तुम इतनी छोटी हो, फिर भी तप क्यों करती हो? शैलपुत्री ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी आत्मा को विश्राम नहीं चाहिए, उसे मिलन चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, पूर्व जन्म की स्मृतियां यदि गहरी हो तो आत्मा बिना बताए ही अपने मार्ग को पहचान लेती है, और शैलपुत्री उस मार्ग पर चल पड़ी थी जिसे उन्होंने पिछले जन्म में अधूरा छोड़ दिया था। धीरे धीरे उनमें तप की ज्वाला जाग उठी। उन्होंने घोषणा की, मैं हिमालय पर तप करने जा रही हूं। राजा हिमवान ने रोका, रानी मीनावती ने विनती की, पर शैलपुत्री का संकल्प अडिग रहा। वह अकेली निकल पड़ी, न कोई सैनिक साथ, न सेविका, सिर्फ भीतर गूंजता शिव का स्मरण। कठिन पर्वत, बर्फीली हवाएं, भूख प्यास, कुछ भी उनकी साधना को डिगा न सका। उन्होंने अंधेरी कंदराओं को अपना आसन बनाया और समाधि में बैठ गईं। देवता तक उनकी तपश्चर्या से विचलित हो उठे। इंद्र ने कामदेव को भेजा कि वह उनका मन तोड़े। कामदेव ने वसंत की हवाएं चलाईं, पुष्प बरसाए, संगीत गवाया, यहां तक कि शिव का मायावी स्वरूप रचा। शैलपुत्री की आंखों से आंसू बहे, पर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं माया रूप नहीं चाहती, मैं उस शिव को चाहती हूं जो अग्नि के भीतर भी साथ था। कामदेव हार गया। देवता मौन हो गए। शैलपुत्री अब केवल साधना करने वाली कन्या नहीं रही, वे स्वयं तप की मूर्ति बन गईं। वर्ष बीते, ऋतुएं बदलीं, पर शैलपुत्री अंजन पर्वत पर अडिग बैठी रहीं। और तब एक दिन उनके सामने शिव की ऊर्जा प्रकट हुई। कोई शब्द नहीं बोले गए, पर उस मौन में स्वीकार था। शैलपुत्री की आंखों से 2 बूंदें गिरीं, प्रेम की नहीं, सिद्धि की। शिव का मौन ही उनका उत्तर था। तुम सती थी, पर तब मैं तैयार नहीं था। अब तुम शक्ति हो और मैं प्रतीक्षा में हूं। शैलपुत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी साधना पूर्ण नहीं थी, अभी बहुत कुछ शेष था। पर वह दिन, वो क्षण, जब पहली बार शिव का उत्तर मौन से बाहर आया, वह ब्रह्मांड में दर्ज हो गया। कई आर्षे आए, देखा एक कन्या वर्षों से बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना, केवल एक मौन पुकार के लिए बैठी है। अब उनकी साधना का प्रभाव पहाड़ों तक सीमित नहीं था। गंगा की धार तेज हो गई थी, जैसे कोई संदेश लिए बह रही हो। वनों के पुष्प समय से पहले खिल गए थे, जैसे वे किसी के स्वागत की तैयारी कर रहे हों। प्रकृति ने उनके तप को अब अपना केंद्र बना लिया था। हिमालय ने अपने मध्य भाग में एक छोटी सी गुफा खोली, जहां शैलपुत्री की साधना और भी गहन हो सके। पर एक दिन उनकी साधना रुक गई। वो एक क्षण के लिए हिली, उनकी आंखें खुली और उन्होंने महसूस किया, शिव बाहर नहीं, वह मेरे भीतर है, क्योंकि मैं ही शक्ति हूं और शक्ति ही शिव का प्राण है। शैलपुत्री ने भीतर से यह वाणी सुनी, और फिर पहली बार उन्होंने ना शिव का नाम लिया, ना उनकी कल्पना की। बस आंखें बंद की और देखा, शिव पूर्ण रूप से उनके भीतर बैठे हैं। मौन में मुस्कुराते हुए, तीसरा नेत्र बंद, पर उनकी ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय। अब शैलपुत्री की साधना बदल चुकी थी। अब वह मांग नहीं रही थी, ना ही आकर्षित कर रही थी। अब वह बस स्वीकार कर रही थी कि शिव कभी दूर थे ही नहीं। शैलपुत्री की तपस्या अब चरम पर थी। एक प्रातः काल, जब आकाश हल्का नीला हो रहा था, सप्तर्षि उनके आश्रम में प्रकट हुए। उनकी आंखों में ज्ञान था, पर वाणी में एक विशेष उद्देश्य। कन्या महर्षि अत्रि बोले, क्या तुम जानती हो, जिसे पाने की तुम इतनी दीर्घ तपस्या कर रही हो, वह कौन है? शैलपुत्री ने नजरें झुकाई, जानती हूं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वह वैरागी है, श्मशान में रहता है, सर्पों को गहना बनाता है और भूतों के संग विचरता है। महर्षि भृगु बोले, उसका कोई घर नहीं, वो गृहस्थ जीवन नहीं जानता, वो योगी है, जग से परे, नियमों से परे। शैलपुत्री शांत रही, फिर धीरे से बोली,
जो श्मशान को भी साधना बना दे वही तो संसार के बंधनों से मुक्त है। जो सर्पों को गहना मान ले वह भय को भी सौंदर्य बना सकता है। जो गृहस्थ नहीं वह आत्मस्थ है। जो योगी है वही योग का मूल्य है। ऋषि थोड़ी देर मौन रहे। फिर महर्षि अंगिरा ने पूछा, क्या तुम जानती हो कि वे तुम्हें स्वीकार भी करेंगे या नहीं? शैलपुत्री मुस्कुराई। उनका उत्तर धीमा था, पर आत्मा से निकला हुआ स्वीकार करें या ना करें यह उनके अधिकार में है। पर समर्पण मेरा कर्तव्य है। मैंने उन्हें पाने के लिए स्वयं को खोया नहीं, स्वयं को पाया है। सप्तऋषियों की आंखें अब श्रद्धा से झुक चुकी थीं। वे समझ गए यह तप नहीं, यह वही शक्ति है जो शिव को पूर्ण करती है। हिमालय की शिखर पर जब अंतिम तप का दीप बुझा तो सृष्टि की दिशाओं में एक हलचल उठी। शिव जिन्होंने युगों से मौन धारण किया था अब चलने को तैयार थे, विवाह की ओर। गणों ने डमरू उठाया, नंदी ने शिव का वाहन सजाया और कैलाश की चोटी पर भूत प्रेत योगी सिद्ध नाग यक्ष सब एकत्र हो गए। यह कोई सामान्य बारात नहीं थी, यह थी विश्व के पहले योगी की बारात। भूत हंस रहे थे, नाग नृत्य कर रहे थे, सिद्ध जन मंत्र जप रहे थे और देवता भी इस विचित्र दृश्य को आश्चर्य से देख रहे थे। शिव ने कोई आभूषण नहीं पहना, केवल राख भस्म जटा और गले में सर्प। उनकी आंखों में न कोई श्रृंगार था न कोई आडंबर, बस एक शांत दीप जो उनके भीतर प्रज्वलित था। बारात जब हिमवान के महल की ओर चली तो पर्वत कांप उठे और रानी मैनावती ने महल की छत से उस दृश्य को देखा और कांप गई। यह विवाह है या विध्वंस? उन्होंने घबराकर कहा, यह तो कोई मृतकों की टोली जैसी लग रही है। क्या मेरी बेटी ऐसे योगी से विवाह करेगी? महल में शोक छा गया, लेकिन उस क्षण शैलपुत्री ने प्रवेश किया। उन्होंने मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, आप जिसे देख रही हैं वह बाहर का रूप है, पर जिसके लिए मैंने वर्षों तप किया वह बाहर नहीं भीतर से दिव्य है। जिसे संसार भूतों का स्वामी समझता है वह मुझे मेरे अस्तित्व का अर्थ देने आया है। मैनावती मौन हो गई। उन्हें अपनी बेटी की आंखों में वो तेज दिखा जो केवल सत्य को देखने वालों में होता है। शिव आगे बढ़े, हाथ में त्रिशूल, गले में सर्प, नेत्रों में करुणा और सामने खड़ी थी शक्ति। विवाह हुआ। अर्षियों ने मंत्र पढ़े, गंधर्वों ने गीत गाए और देवताओं ने पुष्प बरसाए। यह विवाह नहीं, सृष्टि के संतुलन का पुनः मिलन था। जब शक्ति ने प्रथम रूप में स्वयं को प्रकट किया, विवाह का यज्ञ पूर्ण हो चुका था। गंधर्वों की स्वर लहरियाएं शांत हो गई थीं, देवताओं की पुष्प वृष्टि थम चुकी थी। शिव ने उनकी ओर देखा और कहा, आपने वर्षों तक तप किया, भूख सही, सर्दी झेली, अपने पूर्व जन्म की स्मृति को पीछे छोड़कर स्वयं को फिर से पहचाना। अब क्या आप स्वयं को पूर्ण अनुभव करती हैं? शैलपुत्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने पहले आपको पाना चाहा, अब मैं जानती हूं। आप मेरे बाहर नहीं, मेरे भीतर हैं। अब मैं केवल आपकी अर्धांगिनी नहीं, मैं स्वयं पूर्ण शक्ति हूं। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश उनके शरीर से निकला जो दिशाओं में फैल गया। ऋषियों ने ध्यान में देखा, शक्ति ने अपने प्रथम रूप को प्रकट किया है। देवताओं ने आकाश से घोषणा की, अब नवरात्र का आरंभ इसी रूप से होगा। अब शैलपुत्री केवल एक नाम नहीं बल्कि हर कन्या का आत्मस्वरूप है। शैलपुत्री अब नवरात्र की प्रथम देवी बन चुकी थी और उनका यह रूप आज भी हर कन्या के भीतर उस चेतना को जगाता है। दूसरा रूप देवी ब्रह्मचारिणी की कथा। एक दिन शिव मौन साधना से बाहर आए और पार्वती से पूछा, आपने वर्षों तप करके मुझे पाया, अब क्या आप विश्राम लेंगी? पार्वती मंद मुस्कान के साथ बोली, स्वामी, मैंने आपको पाया है, पर अब मैं स्वयं को पूर्ण रूप से पाना चाहती हूँ। अब मेरी साधना केवल आपके लिए नहीं बल्कि उस परम सत्य के लिए होगी जो आपके भीतर भी है और मेरे भीतर भी। अब मैं ब्रह्म की खोज में स्वयं को समर्पित करना चाहती हूँ। शिव की दृष्टि में संतोष झलका। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, यही शक्ति का मार्ग है जो प्राप्त कर ले, फिर भी खोज न छोड़े। और तब पार्वती ने स्वयं को पुनः साधना में समर्पित कर दिया। उन्होंने श्रृंगार त्यागा, देह की सुख सुविधा से दूर एक गुफा में बैठ गई। पर्वत की कठोर शिला उनकी आसन बनी और ब्रह्मचर्य उनका मार्ग। इस बार उनका तप शिव को पाने के लिए नहीं था बल्कि स्वयं के भीतर शिव को अनुभव करने के लिए था। और यही आता है वह रहस्य जो बहुतों को भ्रमित करता है। क्या विवाहिता स्त्री ब्रह्मचारिणी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। ब्रह्मचारिणी का अर्थ केवल अविवाहित स्त्री नहीं है बल्कि उसका अर्थ है
जो ब्रह्म परम सत्य की खोज में अपने जीवन को संयम साधना और तप में लगाती है। जब पार्वती तप करती है, इंद्रियों पर संयम रखती हैं, योग का चयन करती हैं, तब वे पूर्ण रूप से ब्रह्मचारिणी बन जाती हैं। इस रूप में वे हमें सिखाती हैं, गृहस्थ जीवन में रहकर भी कोई आत्मिक साधना कर सकता है। प्रेम पा लेने के बाद भी आत्मा की गहराई में उतरना बंद नहीं होता। देवताओं ने इस रूप को देखा और नमन किया। यह वही शक्ति है जो विवाह के बाद भी तप से विराम नहीं लेती। ऋषियों ने उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा क्योंकि उन्होंने गृहस्थ होकर भी ब्रह्म का वरण किया। आज नवरात्र के दूसरे दिन हर स्त्री, हर साधक पार्वती के इस स्वरूप को स्मरण करता है, जो बताता है कि संसार में रहते हुए भी आप आत्मा की साधना में लीन रह सकते हैं। पार्वती अब ब्रह्मचारिणी ने जीवन की हर सुख सुविधा को त्याग दिया था। न सोना, न विश्राम, न भोजन, न फल, सिर्फ एक संकल्प, जब तक मैं स्वयं को शिव स्वरूप में न देख लूं, मेरा हर श्वास एक यज्ञ होगा। शिव ने भी देखा, उनकी अर्धांगिनी अब केवल पत्नी नहीं रही, अब वह तप की जीवित मूर्ति बन गई थी। शास्त्रों में वर्णित है, देवी ने वर्षों तक केवल बिल्व पत्र, जल और वायु से जीवित रहकर शिव की तत्व स्वरूप अनुभूति हेतु तप किया। अंत में वे पूर्णतः निर्जल व निराहार हो गए। उनकी देह क्षीण होती गई, हड्डियां उभर आई, किंतु तेज कभी मंद नहीं पड़ा। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, यह ब्रह्मचारी का चरम है, यह शक्ति अब स्वयं में ब्रह्म बन चुकी है। सभी देवता मौन हो गए। गंधर्वों ने वीणा थाम ली, क्योंकि आज शक्ति ने तप के माध्यम से शिव को भीतर अनुभव किया था। यह वही रूप था जो कालांतर में देवताओं को भी रक्षा देगा और महिषासुर जैसे दैत्यों के अंत का कारण बनेगा। अब उनका चेहरा किसी स्त्री का नहीं, बल्कि योग में स्थित एक अनंत आत्मा का था। शिव ने उनके माथे पर अपने त्रिशूल की नोक से एक बिंदु अंकित किया, जो बताता था कि अब यह साध्वी अलौकिक सत्ता बन चुकी है। देवताओं ने घोषणा की, अब देवी का यह रूप नवदुर्गा में ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाएगा, जो आत्मिक संयम, तप और शक्ति का प्रतीक है। आज जब नवरात्र का दूसरा दिन आता है और साधक ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हैं, तो वे केवल तप की प्रतिमा नहीं, बल्कि उस स्त्री की स्मृति करते हैं जो ब्रह्म को प्राप्त कर चुकी है। जब शक्ति को लोगों ने नमन किया, जब कोई आत्मा पूर्ण निश्चय के साथ तप के मार्ग पर चलती है, तो उसका असर केवल उस पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर होता है। देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या अब केवल व्यक्तिगत नहीं रह गई थी। उनकी ऊर्जा, उनकी अग्नि अब ब्रह्मलोक, देवलोक और पृथ्वी लोक को स्पर्श कर चुकी थी। देवताओं ने सभा बुलाई। इंद्र ने कहा, हमने महर्षियों को भी ऐसा तप करते नहीं देखा जैसा पार्वती ने कर दिखाया है। अब वह शक्ति नहीं, साक्षात साधना की साकार मूर्ति बन चुकी है। ब्रह्मा जी बोले, इस साधना की ज्योति अब अग्निकुंड नहीं रही, यह एक प्रकाश स्तंभ है जिससे आगे आने वाली सृष्टियां प्रेरणा पाएंगी। विष्णु जी ने ध्यानमग्न स्वर में कहा, इस शक्ति ने न केवल शिव को पाया, बल्कि हमें भी अपनी उपस्थिति का स्मरण कराया है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, यह तेज देवी रूपों में प्रकट होकर दुष्टों का विनाश करेगी। एक रात जब पार्वती एक पत्थर पर ध्यानस्थ थी, काल स्वयं उनके समीप आया। उसने देखा, क्षीण पर तेज अमिट श्वास, मंद पर मंत्र स्थिर, नेत्र बंद पर चेतना, तीनों लोकों से भी ऊपर। काल ने कहा, हे देवी, आपको मुझसे डर नहीं लगता? पार्वती ने नेत्र खोले, धीरे से उत्तर दिया, जिसने स्वयं को त्यागा हो, वो मृत्यु से क्या डरे? मृत्यु केवल देह को छूती है। मेरा अस्तित्व अब देह नहीं, ध्यान बन चुका है। काल मौन हो गया। उसने अपनी दृष्टि झुका दी और उसी क्षण आकाशवाणी हुई, जो आत्मा इस स्तर पर पहुंच जाती है, उसे मृत्यु नहीं, अमृत मिलता है। ब्रह्मचारिणी अब केवल साध्वी नहीं, वह कालातीत बन चुकी है। शिव ने स्वयं आकर मस्तक पर हाथ रखा और कहा, आपका तप स्वयं शिव को पिघला सकता है। अब आप केवल शक्ति नहीं, सनातन शक्ति हैं, जो न जन्म से बंधी है, न मृत्यु से। उस दिन से देवी ब्रह्मचारिणी हर साधक के भीतर बैठी हैं। एक दिन उन्होंने हिम गुफा के बाहर एक वृद्ध तपस्वी को कांपते हुए देखा। वो भूखा था, थका था और चेतना खो रहा था। देवी ने अपनी साधना भंग नहीं की, पर उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि मेरी तपस्या में कोई सत्य है, तो यह वृद्ध फिर से स्वस्थ हो जाए। मेरे ध्यान का फल मुझे नहीं चाहिए, बल्कि उन सबको मिले जो अब भी भ्रम और पीड़ा में हैं। और तभी उस वृद्ध के शरीर में कंपन हुआ।
उसकी श्वास लौट आई और उसने नेत्र खोलते ही एक दिव्य आभा को देखा जो पार्वती के चारों ओर फैली थी। वह समझ गया यह कोई साधारण साध्वी नहीं बल्कि स्वयं करुणा की मूर्ति है। देवी ने स्वयं से कहा, अब मैं ब्रह्मचारिणी से आगे बढ़ती हूं। साधना की पराकाष्ठा ने मुझे न केवल आत्मा की पूर्णता दी है बल्कि जगत की रक्षा का बीज भी बो दिया है। अब मेरे भीतर शिव की चेतना के साथ संसार के पीड़ितों की पुकार भी है। उसी क्षण उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का तेज प्रकट हुआ और दिव्य घंटे की ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने कहा, यह है चंद्र घंटा स्वरूप, जिसकी ध्वनि दुष्टों में भय और भक्तों में सुरक्षा भर देती है। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि करुणा की भी सीमा होती है। जब अन्याय बढ़ जाए तो प्रेम को शक्ति बनाना आवश्यक है। नारी शक्ति जब चाहे भक्ति से युद्ध तक की यात्रा तय कर सकती है। देवी ने नेत्र खोले और शिव से कहा, अब मैं केवल प्रेम नहीं, रक्षा भी हूं। शिव मुस्कुराए, अब तुम साधना की प्रतीक नहीं बल्कि सज्जनों की छाया और दुष्टों के लिए वज्र हो। और उसी क्षण ब्रह्मचारिणी के भीतर चंद्र घंटा का प्राकट्य हुआ। तीसरे नवरात्र की लीला प्रारंभ हो गई। तीसरा रूप देवी चंद्र घंटा की कथा। जब देवी ने युद्ध के लिए स्वयं को स्वीकार किया, देवी पार्वती की साधना अब केवल शिव की प्राप्ति तक सीमित नहीं रही थी। वह साधना अब एक शांति की चिंगारी से युद्ध की मशाल बनने को तैयार थी। अभी तक उन्होंने केवल त्याग, मौन, संयम और करुणा को जिया था, पर संसार चुप नहीं था। दैत्यों का अत्याचार बढ़ चुका था और सत्य डगमगाने लगा था। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही ध्यान में एकत्र हुए। विष्णु बोले, देवी को अब स्मरण करना होगा, पर इस बार भक्त नहीं स्वयं शक्ति को ही जागना होगा। उसी क्षण कैलाश पर ध्यान मग्न देवी के नेत्र खुले। उन्होंने दूर ध्यान में देखा असुरों का रक्तपात, स्त्रियों का अपमान, गौवध, गुरुओं की हत्या और धर्म की नींव हिलती हुई। देवी ने धीरे से उठते हुए कहा, अब मेरी करुणा को शस्त्र की धार में बदलने का समय है। उनकी देह से प्रकाश की तरंगे उठी। वो शांत श्वास अब उग्र ओंकार बन चुकी थी। मस्तक पर चंद्र का आकार प्रकट हुआ और उसी से निकली घंटी की दिव्य ध्वनि, जिसकी गूंज से सभी दैत्य थरथराने लगे। इंद्र ने देखा और कहा, देवी अब चंद्र घंटा बन चुकी है, जो सौंदर्य और शक्ति, करुणा और उग्रता सबको एक साथ धारण करती है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस रूप में देवी के 10 हाथ होते हैं, जिनमें अस्त्र शस्त्र होते हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र होता है और उनका वाहन सिंह होता है। वे युद्ध भूमि में शांति बनाए रखने वाली देवी होती हैं। जब देवी का पहला युद्ध शुरू हुआ, घंटी की पहली ध्वनि गूंजी और ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। देवताओं ने सिर झुकाया, गंधर्वों ने वीणा रोक दी, आर्षियों ने अपनी जपमालाएं थाम ली, क्योंकि अब शांति का सिंहासन रणभूमि में बदल चुका था। दैत्यों के राजा दुर्मुख ने तीनों लोकों में अत्याचार की सीमा पार कर दी थी। वेद जला दिए गए थे, यज्ञ स्थलों को तोड़ा जा रहा था और साधक अपमानित हो रहे थे। इंद्र की शक्ति छीन ली गई थी। देवराज अब पराजित खड़े थे। तब उन्होंने पुकारा, हे मां चंद्र घंटा, अब आप ही रक्षा करें। देवी ने सिंह पर आरूढ़ होकर गगन से उतरना प्रारंभ किया। तेज इतना प्रचंड था कि सूर्य भी कुछ क्षण के लिए लुप्त हो गया। उनके 10 हाथों में त्रिशूल, खड्ग, गदा, धनुष, कमंडल, कमल, हर अस्त्र जागृत हो चुका था। रणभूमि में कदम रखते ही दुर्मुख ने व्यंग करते हुए कहा, क्या अब स्त्रियां भी युद्ध करेंगी? हंसी आएगी मृत्यु को भी। देवी मुस्कुराई, पर उनकी आंखों में करुणा नहीं, संकल्प की अग्नि थी। उन्होंने उत्तर दिया, जब पुरुष धर्म की रक्षा में असफल हो जाए तो शक्ति को हाथ उठाना पड़ता है। आज तेरी मृत्यु नहीं, तेरी सोच का अंत होगा। युद्ध शुरू हुआ। पहली बार ऐसा प्रतीत हुआ मानो काल स्वयं भी स्तब्ध हो गया हो। देवी के प्रहार से दुर्मुख के अस्त्र निष्क्रिय हो गए। घंटी की प्रत्येक ध्वनि उसके सैनिकों के हृदय को कंपा रही थी। अंततः त्रिशूल की एक गूंज के साथ दुर्मुख भूमि पर गिर पड़ा। रणभूमि में न कोई जय घोष था, न शोर, सिर्फ शांति थी। वो शांति जो केवल धर्म की विजय के बाद आती है। देवी ने अब अपने अस्त्र शांत किए। नेत्रों में पुनः शांति लौटी। उन्होंने कहा, मेरा युद्ध किसी देह से नहीं, उस अज्ञान से था जो स्त्री की शक्ति को कम आंकता है। अब चंद्रघंटा का संकल्प पूरा हुआ। देवताओं ने चंद्रघंटा रूप को नमन किया। रणभूमि शांत हो चुकी थी। दुर्मुख का अंत हो गया था।
सैनिक भाग चुके थे, पर आकाश में घंटी की ध्वनि अब भी गूंज रही थी। देवी सिंह पर आरूढ़ थी, आंखें बंद, श्वास स्थिर, मानो अब वह शक्ति प्रलय के बाद की शांति बन चुकी हो। देवताओं ने आकाश से उतरकर रणभूमि को पुष्पों से ढक दिया। इंद्र, वरुण, यम, अग्नि सब ने अपने अपने आयुध नीचे रख दिए और विनम्रता से शीश नवाया। इंद्र ने कहा, हे मां चंद्रघंटा, आज आपने हमें न केवल रक्षा दी, बल्कि बताया कि शक्ति स्त्री का गहना नहीं, उसका स्वभाव है। ब्रह्मा ने कहा, आज संसार को एक नया मंत्र मिलेगा। जब कोई असहाय हो तो चंद्रघंटा का ध्यान करें। जब अन्याय बढ़ जाए तो नारी को रोकने के स्थान पर उसकी शक्ति को प्रणाम करें। शिव ने ध्यान में आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, शक्ति के इस रूप ने धर्म की नींव को फिर से सींचा है। अब वह स्त्री जो चुप रही, सहती रही, आज वह चंद्रघंटा बनकर सृष्टि की रक्षक बनी है। देवी ने सिंह से उतरकर अपने अस्त्रों को धरती पर रखा और सभी देवताओं की ओर देखा। उनकी वाणी गंभीर थी, पर करुणा से भरी हुई। मैं युद्ध नहीं चाहती, पर अगर धर्म को ठेस पहुंचे तो शक्ति मौन नहीं रहेगी। हर स्त्री के भीतर एक देवी है, और जब वह जगती है तो समूचा संसार बदलता है। कहते हैं, मां की महिमा का गुणगान जितना फैलाया जाए उतना ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो क्यों न इस कथा को और भक्तों तक पहुंचाया जाए। अभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और परिवारजनों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखना मत भूलें, जय माता दी। चंद्रघंटा का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की रक्षा हो गई थी, पर रणभूमि की राख में अब भी अधूरी सांसें पड़ी थीं। इन्हीं अधूरी सांसों के भीतर नवजीवन का बीज पल रहा था। देवता शांत थे, शिव ध्यान मग्न थे और पार्वती अपने भीतर झांक रही थीं। अचानक उन्होंने स्वप्न में एक स्वर सुना, हे शक्ति, अब तुमने विनाश को समझा है, अब सृजन का भार तुम्हारा है। जिसने तप से ब्रह्म पाया, जिसने युद्ध से अधर्म मिटाया, वही अब प्रेम से ब्रह्मांड रचेगा। देवी ने गहरी श्वास ली। वह श्वास केवल वायु नहीं थी, वह सृष्टि की पहली मुस्कान थी। उनके मौन में ब्रह्मांड की धड़कनें जन्म ले रही थीं। उस मौन से गति निकली, गति से ध्वनि और ध्वनि से कंपन। यही कंपन बना पहला बीज, सृजन का बीज। देवी के हृदय में एक अंड के आकार का प्रकाश घूमने लगा। न धरती थी, न आकाश, न सूरज, न चंद्रमा, केवल शक्ति की मुस्कान और उस मुस्कान से उत्पन्न कुष्मांड, अर्थात ब्रह्मांडीय अंड। देवी ने कहा, मैं हूं और मैं ही रचूंगी। जहां कुछ नहीं था वहां अब सब कुछ होगा। धीरे धीरे उस कंपन से काल उत्पन्न हुआ जो कभी नहीं रुकता। फिर दिशाएं बनी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर नीचे। शून्य के भीतर अब स्थान का बोध जागा। इसके बाद प्रकट हुए पंचतत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब तक केवल दिशा, तत्व और काल ही थे, पर जीवन के लिए आवश्यक था प्रकाश। देवी ने ध्यानस्थ होकर हृदय से एक तेजोमयी किरण छोड़ी। वह किरण बढ़ती गई और एक अग्निमय गोले में बदल गई। यह था प्रथम सूर्य। उसकी आभा से दिन रात, ऋतु और नवग्रहों का जन्म हुआ। देवी बोली, मैंने इसे केवल प्रकाश के लिए नहीं, बल्कि अंधकार को समाप्त करने के लिए रचा है। अब सृष्टि में दिशा, काल, तत्व और सूर्य का प्रकाश था, परंतु सब स्थिर और निश्चेष्ट। वृक्ष खड़े थे, जल बह रहा था, पर उनमें जीवन का स्पंदन नहीं था। तब देवी कुष्मांडा ने करुणा भरे नेत्र खोले और अपनी श्वास से प्राणवायु छोड़ी। यह वायु केवल गति नहीं, बल्कि जीवन थी। जैसे ही यह पंच तत्वों से मिली, उनमें चेतना का संचार हुआ। जल कलकल करने लगा, वृक्ष हरे और संवेदनशील हुए, वायु प्राणदायिनी बनी और पृथ्वी पर जीवन के बीज अंकुरित होने लगे। परंतु सृष्टि अब भी अधूरी थी। उसमें आत्मा थी, पर विवेक नहीं था। तब देवी ने अपनी मणिपुर से दिव्य ऊर्जा छोड़ी, चित्त शक्ति। यह शक्ति प्रत्येक जीव में जाकर आत्मा का बोध कराती है। वृक्ष अब केवल झूमते नहीं थे, वे संवेदना महसूस करते थे। पशु केवल चलते नहीं थे, उनमें स्मृति और क्रिया जागी। और मनुष्यों को मिला विवेक, जिससे वे सत्य असत्य और धर्म अधर्म का भेद समझ सके। देवी बोली, प्राण से जीवन है, पर आत्मा और बुद्धि से उसका मार्ग है। अब सृष्टि गतिमान थी, पर नियमों के बिना संतुलन असंभव